सासाराम नगर निगम के गुरुद्वारा रोड के सटे मोहल्ला भानटोली में एक ऐसा मकान है जो इटली के पीसा का मीनार की तरह झुका हुआ है। उक्त मकान जब गिरकर दर्जनों लोगों की जान ले ले, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बावजूद उसके अब तक जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारीगण को इस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर यह मकान गिरता है तो इसमें कोई शक नहीं कि यह दर्जनों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। उक्त मोहल्ले के तरन्नुम अफरोज, समाज सेवी अमिताभ सोनी, हरनाम सिंह, सरदार मनोज सिंह, सरदार जगत सिंह, सरदार हतेंद्र सिंह, रामाकांत गुप्ता, अनवर आलम, सचिन कुमार, शहनवाज आलम, मुन्ना सिंह, सोनू सिंह, ऋषि सिंह, अशफाक आलम, अमन कुमार आदि लोगों ने जिला अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी और नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को जानकारी देते हुए कहा है कि स्वर्गीय धनंजय विश्वकर्मा उर्फ मंटू की पत्नी मिल्ली कुंवर का मकान है। पिछले कई वर्षों से यह मकान ज़मीन छोड़कर ऐसे पोजीशन में आ चुका है कि किसी भी समय यह मकान गिरकर एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। उस मकान के रास्ते लोगों का आवागमन काफ़ी अधिक हुआ करता है। उस तरफ से लोग गुरुद्वारा भी आते जाते हैं तो दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आते जाते हैं। वहीं पर एक बड़े बुजुर्ग की मज़ार है जहां फातिहा पढ़ने के लिए लोग भी आते जाते रहते हैं। मकान के ठीक बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। यानी यह गली काफ़ी लोगों के आवागमन का एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन यह शॉर्टकट रास्ता किसी भी समय जानलेवा बन सकता है। उक्त मकान के सामने पूर्व वार्ड आयुक्त स्वर्गीय अहमद हुसैन का मकान है। झुका मकान 3 मंजिला है। मोहल्ले के लोगों ने उक्त मकान को बांस और बल्ले के सहारे टेक रखा है। लोगों को ऐसी आशंका है कि बरसात के मौसम में यह मकान किसी भी समय जानलेवा बन सकता है। इसलिए जिला प्रशासन और नगर निगम के लोगों को इस मकान को गिरवा देने की ज़रूरत है, ताकि बताया जाता है कि मकान मालिक मिल्ली कुंवर विधवा होने के कारण काफ़ी गरीबी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। विधवा मिल्ली कुंवर का कहना है कि मैं बेसहारा महिला हूँ, मेरे साथ आर्थिक समस्या है। मालूम हो कि उक्त मकान सन 2006 में स्वर्गीय सरदार रतन सिंह के पुत्र सरदार राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती प्रेम देवी ने उस मकान को बनवाया था, मगर किसी कारणवश उस मकान को बेचना पड़ा और अब उस मकान की मालिक मिल्ली कुंवर हैं। आइए देखते हैं इस मकान को लेकर लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं आज भानटोली मोहल्ले में हूँ। ये सासाराम शहर का भानटोली मोहल्ला है। मैं आपको आज वैसी जगह पे लाया हूँ जो एक ये देखिए हरा रंग का ये जो मकान है, ये किसी विधवा का है, किसी विडो का है। और ये मकान ऐसा है कि किसी भी समय ये मकान गिर सकता है, लेकिन इसको मैं इस रूप से भी ले सकता हूँ कि एक वर्ल्ड फेम जगह है, पीसा की झुकी हुई मीनार, यानी लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये बिल्डिंग जो पीसा का बिल्डिंग है, ये झुका मीनार जो है, ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। मैं उसी का एक रूप ये दे रहा हूँ जो अभी ये हरा मकान जो नज़र आ रहा है। ये मकान ऐसा मकान है कि इस मोहल्ले में कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 1 वर्ष से ये मकान ज़मीन छोड़कर बिल्कुल तिरछा हो चुका है, यानी किसी भी टाइम में ये मकान गिर सकता है। और अगर गिर गया तो ना मालूम कौन कौन सा नुकसान कर डालेगा, ये ऊपर वाला ही जानता है। मैं उसके ठीक सामने एक मकान है जो पूर्व वार्ड आयुक्त स्वर्गीय अहमद साहब का मकान हुआ करता है। मैं उनकी बहन और उनके छोटे भाई की पत्नी से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये मकान के बारे में ये बताएंगी कि ये मकान कब से झुका हुआ है और इससे क्या नुकसान है। क्या नाम है आपका? हसीना। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हसीना। हसीना। अहमद साहब की आप छोटे भाई की वाइफ हैं। इस मकान के बारे में आप ये जो मकान देखिए उधर देखिए आप। इस मकान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बोल रहे हैं कि देखिए सर, हम लोग को गिर रहा है मकान, हम लोग को डर, हम लोग गरीब आदमी, सब छप्पर सानी सब गिरा। देखिए मेरा घर ही छप्पर है और इसके इस तरह से हम लोग कहीं कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब गिरा रहे हैं तो लोग ना, तो इस वक्त हम लोग 15-20 दिन 1 महीना हम लोग घर छोड़ के हट गए थे। सब ये गिर रहा था जी, तो बांस लगा कर लोग थोड़ा सा तोड़ा और लोग उसके बाद मजदूरा को पैसा नहीं दे तो मजदूर लोग कहा कि हम लोग नहीं काम करेंगे।
तो नहीं हुआ, काम रुक गया है। काम रुक गया जी, 1 साल पक्का हो गया। 1 साल पक्का हो जी, गया। जी, बकरी उस से वक्त पहले से उस वक्त से कोई सुनने वाला नहीं है। सुनाई नहीं है। फिर तो भी क्या हम लोग बहुत दौड़े। नगर निगम में या जिला प्रशासन को आप लोग खबर की थी? सब जगह गए हैं, सब जगह, हर जगह। मेरी ननद इनकी बहन जो है मजबूर है, जी। हॉस्पिटल में काम करती है, मजबूर है पैर से। अच्छा, अच्छा, बनाई है ये घर। अच्छा, ये मकान। बन के, जी हाँ। देखिए, ये अहमद साहब के छोटे भाई की वाइफ है। अहमद साहब पूर्व वार्ड आयुक्त रहे हैं, इस वार्ड के वार्ड आयुक्त रहे हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में थे, लेकिन भगवान को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब एक और लेडी है, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका बहन? मेरा नाम है शमसुन्निसा। शमसुन्निसा। तो ये मकान कब से झुका हुआ है? 1 साल से। 1 साल से। 1 साल से। तो ये झुका है, तो आप लोग कभी कुछ स्टेप नहीं लिए हैं क्या? सब कुछ किया, वहाँ दौड़े, कोई सुनवाई नहीं। हर जगह मिस्त्री लगा के यही बांस लगा दिए हैं लोग, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। हम कैसे कौन पैसा नहीं दिया? वही जिसका मकान है। था, वो 4 पैसा दिन में काम किया। हाँ, मिस्त्री हम भाग लोग 2 दिन लाइन भी दिए थे। अच्छा अच्छा। एक दिन हम दिए थे, जो मेरी इनकी बहन जो लंगड़ी पैर से मजबूर है, वो भी दी थी। हम लोग दोनों का देते ओ। थे। फिर बोला जो बिजली ऑफिस वाले लोग कहा कि वहाँ से आप लोग डायरेक्ट लाइन लेके लीजिए, कितना हम लोग लाइन देंगे। अच्छा अच्छा। तो फिर भी उन लोग काम नहीं किया। देखिए, ये जिनका भी मकान है मैं दिखाता हूँ। हालांकि पिछले कई वर्षों से ये लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। मैं इस मकान के चारों तरफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये बल्ला लगा हुआ है, बल्ला के सहारे ये नीचे देखिए, रोड से ये बल्ला लगा हुआ है, और बल्ला के सहारे ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी डेंजरस है। अंदर में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये मोज़ाइक वगैरह भी लगा हुआ है। ये देखा जा सकता है। जिसका भी मकान है, जानकारी ये है कि ये विडो हैं, विधवा हैं, और ये इस मकान को तोड़वा नहीं पा रही हैं, चूँकि पैसे का अभाव है, आर्थिक प्रॉब्लम है। हालांकि कुछ तो मकान टूटा है, ऊपर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, कुछ टूटा है, लेकिन आज भी ये काफ़ी डेंजरस है। यानी जिस तरह से पूरी दुनिया में जाना जाता है पीसा का झुका मीनार, तो ये सासाराम शहर का झुका मकान कहा जाए, जो आज बिल्कुल झुका हुआ है, यानी ज़मीन छोड़ दिया है। अच्छा, ये बताइए कि इस ज़मीन में नेव वगैरह है कि नहीं? नहीं, ये मकान जो है नहीं, बगैर पिलर का मकान, बिना पिलर का है, इसलिए ये झुक गया। हाँ, पहले जमाना का जो था ना, मट्टी का या पुट्ठी का, पता नहीं यहाँ कैसा घर बनता है। उसी तरह ऊपर से इतना हैवी उठा दिए हैं। राजेंद्र सिंह थे जो ना, वही बना, वो बेच दिए, दूसरा कोई खरीदा। 4 आदमी से बिके, 4 आदमी का, वो भी प्रदीप तरह, वो भी खरीद, देखें कि बैठ रहा, तो बेच दें दूसरे को से। देखिए, इस तरह से अहमद साहब की ये भतीजा हैं, नौजवान हैं, स्मार्ट भी हैं, लेकिन परेशानी इनके साथ ये है कि इन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मैं इनसे भी रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन आरजू है। हसन आरजू है। तो ये जो मकान जो झुक चुका है, एक हम लोगों ने सुना था कि पीसा का एक झुका है ना, लेकिन उसी का ये रूप है, ये वेरी डेंजरस। तो क्या इस पे आप लोगों ने एक्शन लिया है क्या? ये तो सब लोगों ने यहाँ जितने हैं मोहल्ले में, आस पड़ोस में, सब लोगों ने लिख के दिया है डीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ क्या है कि राहगीर गुजरते हैं, बच्चे खेलते हैं। जैसा हम लोगों को जानकारी मिली है कि इधर मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मज़ार भी है, मस्जिद भी है, हर कुछ है यहाँ पे, और आंगनबाड़ी भी है जहाँ बच्चे छोटे छोटे आते हैं। बगल में ही आंगनबाड़ी है, और 2 आंगनबाड़ी सेंटर, एक यहाँ एक और आगे है। तो लेकिन क्या बोले, कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब को भी दिया हुआ है एप्लीकेशन लिख के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इनका ये कहना है कि हम लोग जिला प्रशासन को इसकी सूचना दिए हैं, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। और किसी भी समय ये मकान गिर सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बांस के सहारे ये मकान टिका हुआ है, और वेरी डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक है। ये खपड़ा वाला मकान जो है, ये अहमद साहब का है। अगर ये मकान गिर गया तो निश्चित रूप से जो पूर्व वार्ड आयुक्त हैं मरहूम अहमद साहब के घर के ऊपर ये मकान गिरेगा, और अगर गिरेगा तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वैसा हादसा ना हो, उसके पहले इस मकान को गिरा दें, और गिराकर लोगों को राहत की सांस लेने दें। देखिए, इस मकान का मैं पिछला हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल छोड़ चुका है, और किसी भी समय ये एक बड़े हादसा को दावत दे सकता है।
मैं कुछ वैसे मोहल्ले वासियों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ जो बताएंगे कि ये बांस बल्ले के सहारे ये मकान टिका हुआ है और किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये घनी आबादी है, पीसा का टावर जैसा ये मकान है, लेकिन पीसा का टावर भी झुका हुआ है, लेकिन उसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल पूरा देखिए यहाँ पे एकदम अलग। ये बांस और बल्ले के सहारे ये मकान का टिकाऊ है, ये टिका हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगल बगल में भी मकान है, लोग काफ़ी घनी आबादी है। और ये अहमद साहब का मकान है, ये मिट्टी, ये खपड़ेल वाला। ये देखिए आंगनबाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सभी लोग काफ़ी दूर दराज से इस आंगनबाड़ी में लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे आते हैं। और ये दृश्य देखिए, ये गली है, काफ़ी घनी आबादी है और ये मकान देखिए बिल्कुल झुका हुआ है, जैसे लग रहा है कि ये पूसा का मीनार है। पूसा का मीनार है ये, लेकिन पूसा का मीनार तो स्थिर है, लेकिन ये मकान स्थिर नहीं है, या स्थिर है और किसी भी समय ये जानलेवा बन सकता है। इसलिए ज़िला प्रशासन को, नगर निगम के लोगों को चाहिए कि इसे जितना जल्दी हो गिरा दें। ये देखिए, ये आंगनबाड़ी है, मैंने दिखाया अभी। ये कोर्ट संख्या 146 वार्ड नंबर 23 में है। केंद्र का नाम जानी बाज़ार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ शिक्षकगण हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। तो ये बताइए कि ये जो आपके जस्ट आंगनबाड़ी के बगल में ये मकान बिल्कुल झुका हुआ है, इससे डर नहीं लगता है? डर है। बच्चे लोग आता है मेरे तो इस पे क्या कोई एक्शन लिए हैं आप? प्रशासन को बताई हैं? हम लोग बताए हैं, बोले हैं, लेकिन कोई इस पे कोई नहीं कर रहा है। यानी आप लोगों को भी खौफ बना रहता है। हाँ। देखिए आंगनबाड़ी है, मैंने बताया कि एक तरफ मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मज़ार भी है, लोगों की भीड़ रहती है। अब मैं कुछ वैसे लोगों से रूबरू करा रहा हूँ जो इस मोहल्ले के निवासी हैं और उनसे मैं ये जानकारी लूँगा कि इस मकान के बारे में उन लोगों का क्या कहना है। देखिए एक साहब हैं, ये अमिताभ सोनी जी हैं, काफ़ी सामाजिक हैं और ये लोग बताएंगे कि इस मकान में कब से ये झुका हुआ है और इससे क्या किस तरह का खतरा बना रहता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। ये मकान झुका हुआ है। हम लोग सारे इसी रास्ते से जाते हैं और बहुत डर बना हुआ है, कब गिर जाएगा। बरसात में कोई ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम मतलब खोखला हो गया है और हम लोग को डर लगा रहता है। और जी हैं, ये गुप्ता जी हैं, ये सारे लोग इस मोहल्ले के हैं। ये बताएंगे कि इस मकान के झुका होने से इन लोगों को किस तरह से खौफ बना रहता है, डर बना रहता है। क्या नाम है भैया आपका? हरिनाम सिंह। हरिनाम सिंह। ये मकान जो झुका हुआ है, ये मकान देखिए आप, ये छोड़ चुका है, तो क्या इससे आप लोगों को डर वगैरह नहीं है क्या? बहुत डर है। हम लोग यहीं पर, हमारे बच्चे खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं, हम लोग भी आते हैं, जाते हैं। तो इस पे आप लोगों ने कभी एक्शन लिया है? प्रशासन वालों को खबर किया है? हम लोग कलेक्ट्री ऑफिस गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। म्यूनसिपैलिटी में गए थे, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुआ। उन लोगों ने आज कम से कम 2 साल हो गया। ये कब से है ऐसा? ये 3 साल से है इस। 3 साल से? हाँ, 3 साल से झुका हुआ है। झुका हुआ 3 साल से। हम लोग 2 साल से पहले गए थे, तो वो अपना सब लिखे और कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए इनका कहना है कि नगर निगम को भी हम लोगों ने खबर किया और जिला प्रशासन को भी खबर किया, लेकिन सुनवाई नहीं है। और सुनवाई नहीं होने की वजह का आए भी, देख के गए भी नगर निगम में, लेकिन कोई कुछ नहीं, चले जाते हैं। नहीं तो किसी टाइम भी गिर सकता है। बिल्कुल, बच्चे खेलते देखिए हैं हम लोग का। ये मिस्टर सिंह हुए, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। मैं अमिताभ जी से पूछना चाहता हूँ, ये भी इसी क्षेत्र के यहाँ काफ़ी समाज सेवी हैं। क्या अमिताभ जी, ये जो मकान झुका हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
जी विगत 2 वर्षों से ये मकान जो है एकदम जर्जर अवस्था में है, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके साथ कभी भी ये गिर सकता है मकान और घटना हो सकती है। ये तो काफी मतलब बिजी रोड हुआ ये गली जो है, यहाँ बगल में मंदिर है, छोटे छोटे बच्चे का आंगनबाड़ी है, यहाँ मस्जिद भी है, मजार भी है, गुरुद्वारा जाने की भी रास्ता यही है। इस मकान के आसपास में गुरुद्वारा भी है, मजार भी है, मस्जिद भी है। हाँ। तो हर धर्म के लोगों का तो आना जाना सभी रहता लोगों है। का आना जाना है और ये बहुत चालू रहता है। ये मकान है किसका? ये मकान एक गरीब विधवा लेडीज का है, जो हमारे समझ से अक्षम है अपने फंड से तोड़वाने। तो मैं सरकार से यही मांग करूँगा, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते प्लस इस मोहल्ले के वासी के नाते, कि अपने ओर से इस पर ध्यान दिया जाए। जबकि मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस संदर्भ में बहुत से मोहल्ला वासियों ने कलेक्टर साहब से, नगर निगम में मुलाकात किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं। आप लोग लिखित दिए हैं या ऐसी घरवाली? लिखित है, ये भी इनका घर भी है। देखिए ये अमिताभ सोनी जी हैं। अमिताभ सोनी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि काफ़ी सामाजिक लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हम लोगों ने लिखित सूचना दिया है, बावजूद उसके कोई कार्रवाई अब तक नगर निगम के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं हो पाया है, जिससे हम लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं, काफ़ी चिंतित रहते हैं। क्योंकि ये गली जो है ये काफ़ी बिजी गली है और इस गली से काफ़ी लोगों की संख्या में लोग आते जाते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी भी है, एक नहीं 2 आंगनबाड़ी भी है, तो छोटे छोटे बच्चों का भी आवागमन इस गली से होता है और कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। क्या नाम आपका? नाम प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता जी, जल्द से जल्द अगर नहीं कुछ किया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है। जी, हादसा हो तो सकता आप है। लोग सक्रिय हैं, अगर नगर निगम के लोग या अधिकारीगण आएंगे तो आप लोग उनकी मदद करेंगे ना? जी, मदद करें। देखिए ये गुप्ता जी हैं, आपका मकान इसी मोहल्ले में? हाँ जी, यहीं पर। इनका भी बगल में था। अमिताभ जी के बगल में, इनका भी मकान इसी मोहल्ले में और ये भी काफ़ी भयभीत रहते हैं, चूँकि इन लोगों का आवागमन इसी गली से हुआ करता है और कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। देखिए ये वीडियो हैं, इन्हीं का मकान है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये मकान कब से ऐसा हुआ है और ये झुका हुआ है, तो इसमें आप रहती हैं, नहीं रहती हैं? अगर नहीं रहती हैं तो कब से नहीं रहती हैं? मैं इनसे, क्या नाम है आपका? मिली कुंवर। मिली कुंवर। हाँ। देखिए ये मिली कुंवर, ये मकान आपका है? हाँ, मेरे ही है। ये मकान कब से झुका है? 26 जून को साल भर हो गया। 1 साल हो हाँ, गया। 1 साल हो गया। तो ये मकान जब आप खरीदी थी तो ये मकान ठीक था? हाँ, एकदम अच्छा था। उसके बाद झुका है? हाँ, उसके बाद झुका है। इस मकान में आप रहती हैं? नहीं, क्यों नहीं रहती हैं? झुक गया, इसलिए आने वाले थे हम लोग। सब अच्छा काम एक चीज करवा ये लिए थे बताइए, ना, एक चीज लेकिन ये बताइए कि मकान झुक गया है, आप यहाँ से चली गई हैं, किराए के मकान में रहती हैं? हाँ, किराए के मकान। ये मकान अगर गिर गया तो फंसेगा कौन? हम ही फंसेंगे। आप फंसेंगी। तो आप ना फंसे उसके लिए आप क्या की हैं? हम बहुत मतलब डीएम साहब पास गए, दौड़े, इतना आवेदन पत्र दिए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। कहाँ है आवेदन पत्र? कहाँ है जो आप दिए? सब जमा है वहाँ पे। उसकी कॉपी होगी ना? कॉपी है। उसकी कॉपी है ना? मेरा कॉपी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये आप अपने एप्लीकेशन दिया, तो अमिताभ जी इसको दिखाइए तो बारी करके। देखिए ये जिलाधिकारी महोदय को ये पेपर दिया गया है, बावजूद उसके अब तक सुनवाई नहीं है। इस तरह से ये एसडीओ सासाराम को दिया गया है, यानी अनुमंडलाधिकारी को दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह से कार्यपालक पदाधिकारी यानी नगर निगम को भी दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह से जिला समर्थक को फिर दिया गया है, यानी बार बार प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई है, बावजूद उसके इस पर कोई ध्यान नहीं है। और ध्यान जिला प्रशासन को कब आएगा? जब ये मकान गिर जाएगा, कुछ लोग को घटना घट जाएगी कि बड़ा हादसा हो जाएगा, उसके बाद जिला प्रशासन सतर्क होगी। और ये वीडियो है, मतलब ये क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर में काम हम करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसी के घर में। बर्तन धोती है उसे? आपके बाल बच्चे? बाल बच्चे सब छोटे छोटा है। छोटे छोटे हैं। देखिए इनका कहना है कि बहुत गरीब लेडी हैं, बहुत गरीब महिला हैं, विडो हैं, विधवा हैं, और ये मकान आप तुड़वा सकती हैं। हाँ, तो वही बस फिर आवेदन पत्र दिए हैं। वो सर लोग बोले थे कि हम भिजवाएंगे। ये मकान तुड़वाने में कुछ पैसे का खर्च है, आप पैसा दे सकती हमारे पास हैं? नहीं ना है, जो पैसा तो नहीं लगा- है। नहीं, 9 लाख रुपया तो सारा लगा दे, पेंट करवा के सारा काम करवा के सकता, मुझे पैसा है ही नहीं। पैसे के अभाव में ये मकान नहीं गिरा पा रही हैं आप, तो आप क्या चाहती हैं प्रशासन से कि वो अपने खर्च से ये मकान गिरवा दे? हाँ, मैं आप चाहती हैं? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम जान रहे कि हम दूसरे घर में काम कर रहे हैं, काम करके अपने बच्चों लोग का पेट पोष रहे हैं, तो देखिए, कहाँ से हम करेंगे? काफ़ी असहाय लेडी हैं, काफ़ी असहाय महिला हैं। इनका कहना है कि मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ और जो पैसा मिलता है, खाना वगैरह भी उस घर से मिलता होगा ना, पिलाती हैं। यानी इनका कहना है कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ और कहीं ना कहीं काफ़ी गरीब हूँ, काफ़ी बेसहारा हूँ, चूँकि
पति है नहीं, इसलिए ये विधवा हैं और ये घर का काम कर कर अपना पेट पालती हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालती हैं। इसलिए इस मकान, ये झुका मकान जो ये देख रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरा झुका मकान है। ऊपर का कुछ, ये ऊपर का मकान आप तुड़वाई भी थी क्या? हाँ तुड़वाए थे ना, जो पैसे थे वो खर्च हो गया, अब नहीं हमारे, अब नहीं है। नहीं हमारे हो गए। तो आप जिला प्रशासन से या सरकार से ये मांग कर रही हैं कि इसको सरकार या जिला प्रशासन अपने खर्च से तुड़वा दे। उस पर किसी तरह का आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? ना। देखिए, इनका ये कहना है कि इस मकान को प्रशासन अपने पास से ये तुड़वा दे। चूँकि इनके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में ये मकान को नहीं तुड़वा पा रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये मकान नहीं टूटा तो बरसात का मौसम आने वाला है, तो निश्चित रूप से इस मकान से कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। बिहार दर्शन से असलम परवेज के साथ साथ कैमरामैन छोटू कुमार।